हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के ऊपर, कॉन्वेक्स सेट, फिजिबल सॉल्यूशन, कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी एंड एज वेल एज द ग्राफिकल मेथड क्या होती है। तो मेरा लेक्चर 1 है, तो मैंने इसमें बेसिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं और इस लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे फिर हम क्वेश्चन लेवल सामने बढ़ाते जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो इसको अच्छे से देखिएगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Objective function is a relation between the variables and outcome, relation between the variable and it is constant होना चाहिए यहाँ पे, then relation between the manufacturer goals and decision variable, then none of the above. So option C is correct here. So objective function is nothing but the relation between the manufacturer goals and decision variable. This is correct. Option C is correct here. उसके बाद convex set is a, convex set कैसे define करते हैं? Set of points line joining any two points of it set of points line joining any two of its point lies completely in set, region where the two curves meets, set which do not contain any point, set consisting of the infinite point. अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या होता है, तो आपको इजीली समझ जाएगा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस तरह का सर्कल लिया एक, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लिया और वो जो लाइन है इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वो कंप्लीटली अगर इस फिगर में रहती है, देन दिस सेट टू बी अ कॉन्वेक्स सेट। अगर मैंने समझो एक ये फिगर लिया जहां पे एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, अब ये दोनों का लाइन अगर मैंने ज्वाइन किया तो लाइन हमारी फिगर के बाहर जा रही है, तो दिस इज नॉट द कॉन्वेक्स सेट, दिस सर्कल इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन बोले गए, अ सेट ऑफ पॉइंट फॉर विच द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ इट्स लाइज कंप्लीटली इन द सेट। तो उस सेट में कंप्लीटली वो लाइन लाइज करनी चाहिए। So this is the circle is the example for the convex set we can say, or as well as the triangle is also the example of the convex set. Now moving to the next question. Linear programming deals with maximizing and minimizing the function, optimizing of convex set, manufactures या फिर none of the above. तो यहाँ पे आपका आंसर रहना है चाहिए, it should be the maximizing and minimizing the function. लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन टास्क यही होता है कि हम फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या अदरवाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वेरिएबल, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल, या फिर ऑल कंस्टेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन, इट सेटिस्फाइज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिसीजन ऑफ द वेरिएबल। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे अगर मेरे पास वेरिएबल x1 दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आने चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव या फिर 0 रह सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय सिंप्लेक्स मेथड, न्यूटन्स मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर सिम्पसन्स मेथड। तो वैसे पिक्टोरियल की बात कर रहे तो इट इज नथिंग बट द ग्राफिकल मेथड ही होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, एंड दिस इज करेक्ट। ओके, बिकॉज हम जब भी सॉल्यूशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पिक्टोरियल तरीके से करते हैं, सो दैट वी डू बाय द ग्राफिकल मेथड एक्चुअली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हैव कंस्ट्रेंट, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, बायक्वाड्रेटिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो भी हम यूज करते हैं कंस्टेंट वो हमेशा लीनियर होता है। लीनियर मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स है उन सब की डिग्री 1 होती है। ओके, सो लीनियर कंस्टेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे थोड़ा फिगर कंप्लीट नहीं है, मैं उसको कर देता हूँ कंप्लीट। इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह की एक सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस वी आर हैविंग, देन दिस शेडेड पोर्शन इज, शेडेड पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम वैल्यू, सॉल्यूशन सेट या फिर कॉन्वेक्स सेट या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, अभी मैं आपको कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन बताया वैसे मैं, ठीक है, अगर कोई भी दो पॉइंट हम ले और अगर लाइन ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीटली उस फिगर के अंदर रहना चाहिए वो लाइन, ओके, तब उसे कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो कॉन्वेक्स सेट है ही, बट अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से डील करते हैं, सो दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट कॉल्ड एज द सॉल्यूशन सेट एज वेल। तो यहाँ पे मोर प्रिसाइज आंसर है, इट इज व्हाट? सॉल्यूशन सेट। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट नहीं रहता तो ऑप्शन विल बी अ कॉन्वेक्स सेट, उसको भी आप टिक कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग द हेडेक पिल इन 2 साइजेस A and B. A contains 2 grains of aspirin and 3 grains of bicarbonate and 2 grains of codeine. Size B contains 1 grain of aspirin, 2 grains of bicarbonate and 4 grains of the codeine.
कंस्ट्रक्ट टेबल। अब इसके लिए आपको टेबल बनाना है, मतलब एलपीपी जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं तो पहले हम टेबल फॉर्म करते हैं, फिर वहां से हम कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल बनाने के लिए बोला है। तो अगर आप देखें तो टेबल ए और बी इस तरह का तो बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है। दूसरे इसमें हम देखें तो सिर्फ हमको कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमको टेबल बनाने के लिए बोला है तो कंस्ट्रेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। नन ऑफ दी अबव तो ऑप्शन हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये ए और बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। तो एस्पिरिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन जो बनाते हैं उसका भी क्वांटिटी यहाँ पे 212 और 124 दिया हुआ है, जो ऑलरेडी गिवन है हमारे प्रॉब्लम में। तो दिस बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट हियर। मोर करेक्ट मींस एक्चुअली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट वी से इट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरली गेट एग्जामिनेशन, सेट और नेट एग्जामिनेशन के हिसाब से, और एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर यूजुअली रहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर। So now at last I said is thank you so much for watching the video, and please like the video and share the video with your friend if you get something from it, and please do subscribe the channel. And one more thing, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस की लिंक आपको दी हुई है, अगर आपके रिलेवेंट है वीडियोस की लिंक या अदर प्लेलिस्ट तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मैंने पे चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So thank you so much.